भाई मेरा भाई, बहुत याद ज्यादा का नहीं पीछे बता रहा, मैं दोस्त बोल बैठे रहा हूँ कि हुए हैं। गलत पीछे नहीं है, दोस्त बीच में कटा नहीं है, जत हाँ पाठ है हाँ उसमें और घन पाठ है, हाँ, ठीक है, करते ये हैं, चीजें पाठ हैं। करते हैं, पाठ करते हैं, हाँ पाठ भाई, करते पढ़ना हैं पड़ेगा थोड़ी आपको देर में। पूरा, तभी तो पता चलेगा। जी जी जी, पढ़ते पाठ हैं। करना है, आप सैम बोल भाई, रहे हैं मेरी कि ठीक है गुजारिश ये पाठ। है कि जनता जी का भी नीचे और पीछे बैक स्टेज पे भी कुछ लोग हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़ते हैं। रोहन भाई थोड़ा रेस्ट भाई कर लें। बोलने तो आप मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगले को पकड़ोगे कोई, वो बता नहीं एंड में पाएगा कह फिर। दो, एंड में कह दो, एंड में कह दो कि मुझे बोलने नहीं दिया। हाँ, कह दो, ये भी कह नहीं दो। नहीं, मैंने बोला ही नहीं ऐसा। रोहन रोहन नहीं। रोहन भाई हम्म, देखिए, सिंसियरिटी एक चीज होती है। ओरल ठीक ट्रेडिशन है। हो गया है, इसके अलावा मैं आपको 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हम्म दूसरा है पेलियोग्राफी, हम्म तीसरा आता है कार्बन डेटिंग। ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको कुछ बात करना है तो बात करिए, नहीं तो फिर हम दूसरे कॉलर को लेते हैं। ठीक है, तो भाई मैन्युस्क्रिप्ट अगर डिस्ट्रॉय हो चुकी तो उसे कैसे करें कार्बन डेटिंग, मुझे ये नहीं समझ आ रहा आपकी बात। ठीक है, चलिए, आपका आपका वर्डिक्ट मिल गया है, आपका वर्ड्स मिल गए हैं। थैंक हम्म यू सो मच रोहन भाई। ठीक है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग थैंक स्ट्रीम। यू। हिम्मत है सैम भाई आपकी, जी आमिर भाई। माशाल्लाह, हिम्मत है आपकी कि आप काफी लंबी बात इनके साथ लेके चले। मगर अफसोस ये है कि जईफ, हाँ, ये टर्म्स यानी इस्लाम ने इनको जुबान दी है। हमारे हिंदू दोस्तों को हाँ, सोचना चाहिए कि इस्लाम ने आपके धर्म के दिफा एग्जैक्टली, कैसे करना है वो आपको जुबान दी है। अब आप पुराना से जब जान छुड़ाते हैं, जबरदस्त। कहते हैं ज़ईफ। ये ज़ईफ आपको सिखाया किसने है? इस्लाम का एहसान है, न सिर्फ मुसलमानों पे बल्कि गैर मुस्लिमों के ऊपर। वरना आपसे आपके धर्म की रक्षा भी नहीं हो पानी थी अगर इस्लाम आपको ये टर्मिनोलॉजीज ना देता। हाँ, ज़ईफ। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त पॉइंट है आमिर भाई, बिल्कुल। जी। और ये देखिए आमिर भाई, ये सिर्फ ओरल ट्रेडिशन करते हैं, ओरल ट्रेडिशन के पास कभी इनके पास कुछ एक चेन ऑफ नरेटर्स नहीं है इनके पास। अगर होती तो यहाँ पर चींटियों की कतार में मिल जाते थे वेद के ज्ञानी, वेद का मेमोराइज करने वाले। एक अभी एक फिर रहे हैं, देखिए, त्यागी नाम रखकर, हाँ आचार्य चतुर्वेदी, 4 वेद का ज्ञानी, ऐसे ही बड़े हाँ फिरते हैं, पर ज्ञान किसी को नहीं है। हाँ, नाम रखे हुए हैं। नाम के ये ऐसे ही है चतुर्वेदी, जैसे, नाम के त्यागी, हाँ नाम रखे। हाँ, यही ऐसे ही है जैसे खोते के ऊपर आप BMW का लोगो लगा दें, ऐसे ही है। एग्जैक्टली ऐसी है। और मर्सिडीज कभी नहीं बन सकता है, खोता ही रहेगा वो। खोते ही रहेगा। हाँ, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, ते फलाना वेदी। जी, आगे चलिए। बढ़ते हैं आमिर भाई। हिंद मलिक भाई, हिंद भाई। अस्सलाम वालेकुम सैम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप मुस्लिम हैं? जी माफी चाहता भाई, हूँ भाई, मैं आपको ले नहीं सकता अभी स्ट्रीम हाँ, में। हमारे जितने भी मुसलमान भाई जुड़ रहे हैं, प्लीज बैक स्टेज लीव कर दीजिए मेरे भाई, मैं किसी को नहीं लूंगा। इजहार इजहार भाई, आप भी बैक स्टेज लीव कर दीजिए मेरे भाई। आप मुस्लिम हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है, हमारे सनातनी भाइयों को मौका दीजिए। नीचे 2-3 मैं देख रहा हूँ लोग, उनके पेट में बहुत मरोड़ उठ रहा है और उन्होंने अपने कमरे की दीवारों के साथ टकरे मार मार के बदहाल कर लिया है खुद को। तो भाई लिंक क्लिक करो, ऊपर आ जाओ। फकी देंगे, कैप्सूल देंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, अफाका हो जाएगा, रात अच्छी गुजर जाएगी। आ जाओ ऊपर। अब नीचे लेटियां ले रहे हैं जैसे खुले मैदान में खोता जमीन पर लेटकर लेटियां लेता है। उसका तो कोई इलाज नहीं है ना सवाए डंडे के। बहुत शुक्रिया। जी आमिर भाई, आगे बढ़ते हैं आमिर भाई, मिश्रा साहब को लेते हैं। मिश्रा भाई, कैसे हैं आप? गांडू मोहम्मद मेरी। बस ठीक है, निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे इनको। ये एक गया, हो गया, फिसल गया हाथ से। इसको बैन करना था, फिसल गया हाथ से। फिसल तो गया। तीर मोरी दे विच है। हाँ, छेद के बिल्कुल ऊपर। भाई ये है चीज। जी सैम भाई, आगे चले। सही जगह पर लगा है। हाँ हाँ, ये इतनी मेहनत से तू गर्ग जी, ऊपर आता कैसे है, हैं आप? तू आके सब ये जो हाँ, सैम भाई ने सवालात रखे हैं उन पे बात क्यों नहीं जी करता? सैम भाई, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? गर्ग जी गर्ग आ गए भाई। हैं, जिंदाबाद। जी आमिर भाई। जी, जी जी जी। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, गर्ग भाई आ रही है। जी, क्वेश्चन क्या है? एक बार आप, मैं अभी-अभी आया ऑफिस से और अभी जस्ट यहाँ ठीक पे है। आया और ज़्यादा कुछ नहीं जानता स्ट्रीम के बारे में, बता दीजिए थोड़ा-सा। आर वेदास जी, आर वेदास इवन 1% ऑथेंटिक? क्वेश्चन मार्क। ऑथेंटिक क्यों नहीं, बिल्कुल ऑथेंटिक है।
लेकिन मींस प्रूफ करने के लिए 1% है, जरूरत नहीं है, 1% है। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ऑथेंटिसिटी प्रूफ अच्छा, करने की जरूरत नहीं है उसकी। ठीक हो गया। क्यों गर्ग जी? गर्ग जी एक बात पूछनी थी। जी जी। गर्ग जी, अगर कोई कहे कि कोई ग्रंथ जो है वो ईश्वर का ज्ञान है ना? जी। ठीक है, और वो कहे वो आदि ग्रंथ है, इटर्नल है, जी फ्रॉम द बिगिनिंग, जी। सबसे पहला ग्रंथ है, हाँ तो जी जी। उसकी वेरिफिकेशन तो जरूरी है ना, क्योंकि देखें वेदास पर जब हमने बात करनी है, उसको ईश्वर का ज्ञान मानना है, तो हर तरह से जी जी। उसको अपनी ऑथेंटिसिटी को स्टैब्लिश करना होगा, ये बड़ा जरूरी है, सिर्फ क्लेम नहीं। गौरा भाई, अपना गर्ग जी, गौरा तो लोगो है आपका जी, क्या कहते हैं? सर उसमें जो नॉलेज है ना, तो वही खुद प्रूफ होता है, मींस बहुत ही नेचुरल नॉलेज होता है, और आप महसूस कर सकते हैं उसे, एक्सपीरियंस कर सकते हैं सर। हाँ, गर्ग जी देखें, नॉलेज की अगर आप सिर्फ नॉलेज की बात करेंगे तो वो साइंस की किताबों में, ठीक है, और शेक्सपियर के नॉवल में और इस तरह की चीजों में भी बड़ा मिलता है, मगर जब आप कहते हैं ना किसी को ईश्वर का ज्ञान, आदि ग्रंथ, ये बहुत बड़ा क्लेम जी है। या आप ये कहें कि जी जी। स्वयं ईश्वर ने इस ज्ञान को, इस सृष्टि को, इस दुनिया को दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी बात नहीं है। हाँ तो जी, हाँ, और ये पुरानी बात भी है तो है ना, बिल्कुल। इसकी कोई लिमिट नहीं पता कितने पुराने हैं वेदास, क्योंकि माना जाता है जब से दुनिया बनी तब से हैं, है ना। तो क्या है, जितना जैसे कल की अगर कोई हिस्ट्री की बात हो, उसे प्रूफ करना ज्यादा आसान होता है, जितनी पुरानी बात होगी उतना ज्यादा मुश्किल होता है उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ करना। तो वेद की ऑथेंटिसिटी अगर करोड़ों साल पुराने होंगे तो कैसे प्रूफ हो जाएगी? जैसे अगर 5,000 साल पहले की जो बुक्स हो या फिर कोई भी इंसिडेंट हो, उसे प्रूफ कर पाना कितना मुश्किल होता है। आज की कोई बात हो तो आसानी से प्रूफ कर दी जाती है। यानी आपकी बात से मैं ये समझा कि जी आप ये गर्ग कह जी, रहे हैं कि जो वेदास हैं इनकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ करना असंभव है, मुश्किल है, क्योंकि आदि मुश्किल है है, है मुश्किल ना? है। जी और सैम प्रूफ भाई, करने की जरूरत भी नहीं है जी। नहीं जरूर, आप और हाँ जरूरत ये देखिए मेरी बात, एक मैं बात बताता हूं, देखें ये फर्क है, देखें गर्ग भाई, बड़ी प्यारी आपने जी बड़ी शुद्ध बात की। एक है जी। हकीकत और एक है आपका नेचर, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स वेदा, आप वो रखें, आपका जी हक जी। है, आपका हक है कि आप ये कहें कि जरूरत नहीं। मगर देखें, एक है हकीकत जो आपने बता दी कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रंथ जितने ओल्ड होते जाएंगे पुरानी चीज की ऑथेंटिसिटी पेश करना ये ऑथेंटिसिटी प्रूफ नेक्स्ट टू करना इम्पॉसिबल। मुश्किल है। हाँ, नेक्स्ट हाँ, टू ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। आपने। हाँ, मगर मगर ये कहें आप कि उसकी जरूरत नहीं, नहीं नहीं, ये ज्यादती है गर्ग जी, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल नैरेटिव जरूरत तो हो हो सकती सकता है है कि आजकल। जरूरत नहीं, जी जी। जरूरत है, नहीं तो जरूरत रहेगी। अब जैसे हाँ, हिंदू भाइयों को तो जरूरत नहीं है, सब बिलीव करते हैं, और जो रिलीजन है वो तो मान्यता और बिलीफ का ही एक मींस देखिए दुनिया बिलीफ में की ही बात है। गर्ग लेकिन जी, दुनिया में हम आपने बड़ी फैलाना भी तो प्यारी नहीं चाहते आप, ना। नहीं जी। देखें और फैलाना, किसी को हम नहीं 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 नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, जी। मेरी बात सुनिए। जी। जो ईश्वर का आप ये कह रहे हैं कि फैलाना नहीं चाहते, ये आप कह रहे हैं, मगर आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज, ठीक है, वो तो डिसेंट है, मगर एक छोटा सा टोला है जो पूरे के पूरे राष्ट्र की और इसको पूरी धरती के ऊपर फैलाने और उस पूरे सिस्टम को लाने की बात करता है ना। ठीक है, मैं अभी पॉलिटिकल वेव के अंदर नहीं जाना चाहता, पॉलिटिकली क्या है मैं उस जी बात नहीं करना, वो जी जी। कंट्रोवर्शियल है ना, आप मुझे लगता है आप भी इतने नहीं इन चीजों में पढ़ते होंगे ना, मैं आपको लेके जाता हूँ। मगर सवाल ये, जी जी। जरूरत इसलिए है गर्ग भाई कि जब हम उस ईश्वर के सामने पेश हों, अपने जीव का उसको जवाब दें, अपनी जिंदगी के बारे में बात करें, जीने के सलीके के बारे में बात करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ वेद से आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आदि ग्रंथ वही है और ईश्वर का सही हाँ, आदि ग्रंथ तो है, लेकिन तो आना वहीं से उसके चाहिए अलावा ना भी उस चीज बहुत को, सारे, उसके अलावा हाँ तो बहुत नहीं आना सारे चाहिए। ग्रंथ हैं जी, बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि एक गुरु जी को मैंने सुना है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने तो क्लेम किया है कि आप किसी भी बुक में कोई मिस्टेक निकाल दो, मतलब वेद पुराण उपनिषद किसी में भी मुझसे बात करो आप, और उनका क्लेम है कि 1,50,000 पेजेस ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा तक उनको याद है पूरे, मीन्स वो हाफिज जो आप वर्ड बोलते हो ना, वो हाफिज है उस चीज के। और जो हमारा नॉलेज था, रिलीजियस नॉलेज, वो गुरु शिष्य परंपरा से ही माना जाता है, और
एक मैंने बुक रामचरितमानस पढ़ी है, उसमें एक कोट भी मैंने पढ़ा था, गुरु बिन मिले न ज्ञान। बुक्स पर तो हाँ। डिपेंडेंट ही नहीं रहे, हमेशा गुरु पर ही डिपेंडेंट रहे नॉलेज के लिए। देखें चलें, गुरु ठीक है, गुरु भी हाँ। गुरु ग्रंथों के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये मैं नहीं आपको नहीं बता नहीं नहीं, दूं। गुरु पहले और है, जो पहले गुरु है फिर ग्रंथ है। ग्रंथों के नहीं, पहले गुरु फिर ग्रंथ। बरक्स चलता है वो कभी तरफ आ जाते हैं। जो सैम भाई का नहीं नहीं, सवाल है। ग्रंथ नहीं नहीं, ग्रंथ तो बाद में है, पहले जी, सैम गुरु भाई। है। ग्रेग भाई जी मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर बात करते हैं हम पहले, उसके बाद ओरल ट्रेडिशन पर अच्छा, भी आते एक हैं। सैम आपके भाई मेरे पास पास आवाज कट सैम भाई मेरे पास आवाज कट गई आवाज थी, मैं मेरे माजरत पास भी चाहता हूँ। कट रही है। हाँ, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे पास आवाज कट गई थी इनकी भी। ये कह रहे हैं कि गुरु पहले है ग्रंथ बाद में है, तो कोई गुरु हाँ, अच्छा। वेद के विरोधी जा सकता है? ये बताएं जरा मुझे। तो वेद कोई किताब थोड़ी है, नॉलेज है। ओहो, मैंने बोला है किताब, मैं कह रहा हूँ वेद के खिलाफ जाता है कोई वेद, गुरु? ठीक है। नहीं, कोई नहीं जाएगा। और अगर कोई जाए तो? कोई जाए तो वो वेद के खिलाफ कहलाएगा, और क्या। नहीं, वेद के खिलाफ कहलाएगा तो वो गुरु होगा कि नहीं होगा? गुरु किसी भी तरह के हो सकते हैं, कुछ कम ज्ञानी, कुछ ज्यादा ज्ञानी। ये नहीं, ये ठीक है। देखें गर्ग जी, ये मेरे सवाल, ये आप भाई डॉज कर रहे हैं मुझे। सिंपल सवाल था, कितनी सीधी बात थी, आपने कैसे उसको घुमाया? ये अच्छी बात तो नहीं है। नहीं नहीं, हैं? तो सिंपल तो नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा, फिर आप क्वेश्चन। मैंने आपसे कितना प्लेन क्वेश्चन पूछा कि जो गुरु वेद के खिलाफ जाए, क्या वो गुरु सॉरी रहेगा या गर्ग, नहीं? गर्ग जी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आपके बैकग्राउंड से कुछ नॉइज आ रही है। जी आमिर भाई बोलिए। हाँ, तो मैंने सिंपल बहरहाल, मुझे उम्मीद थी गर्ग भाई से, जैसे बात शुरू हुई थी मुझे लग रहा था वो बड़े प्लेन सिंपल उन्होंने स्टार्ट में जवाब दिया, मगर जैसे ही उन्होंने अब एक क्लेम कर दिया कि गुरु पहले है ग्रंथ बाद में है, तो मैंने जब पूछा कि कोई गुरु वेद के खिलाफ जाए तो, कहते नहीं जा सकता। मैंने कहा अगर जाए तो वो गुरु रहेगा, उस पर इन्होंने जवाब घुमा दिया, मुझे दुख होया। सैम भाई आप ही बात करें। गर्ग भाई ओके, कैरी ऑन। जी 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 गर्ग भाई, सिंपल चीज पूछे थे देखिए। तो अभी आप गर्ग जी भाई जी आप ये बताइए मैं कि आपके पास कोई प्रमाण मिलते हैं वेद के मैन्युस्क्रिप्ट से नहीं, उसकी नॉलेज तो जिससे मुझे कुछ नहीं है। ऑथेंटिसिटी प्रूफ हो सके? नहीं, ऐसी कोई नॉलेज नहीं है मुझे। पता है कि ये आदि टाइम से, मतलब शुरुआत से ही हैं, करोड़ों साल पुराने हो सकते हैं, तो उसके कोई प्रूफ की मुझे नहीं लगता। मैं हिस्ट्री पढ़ा हूँ, मैं थोड़ी बहुत बीए मैंने किया है, तो हिस्ट्री पढ़ा है, नहीं तो मुझे पता है कि जी जितनी पुरानी ग्रग बात होगी ग्रग उतना मुश्किल होगा प्रूफ ग्रग करना। ग्रग 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 गर्ग 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 अभी जी वेद बोल रहे थे अभी। वेद वेद जी जी। भाई, वेद लिखे कब गए? 3,500 साल पहले ही लिखे गए वेद, 3,000 साल पहले लिखे गए हैं। तो हो तीन सकता है। हजार साल पहले के कुछ प्रमाण मिलते हैं अपने पास? देखिए, लिखने का सिस्टम तो अभी ही आया है, मतलब बुक का जो सिस्टम है, मुझे लगता है 5,000 साल मेरा से सवाल पुराना क्या नहीं है? होगा। मेरा सवाल ग्रग 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 नहीं। मेरा सवाल क्या है? किसी पर भी लिखे गए होंगे, पत्थर पे लिखे गए हो, चट्टान पर लिखे गए होंगे, ब्रिक बॉक्स पर लिखे गए होंगे, पेपर पर, लेदर पर कुछ लिखे गए हैं, लिखे थे ना ठीक है। तब? कुछ प्रमाण मिलते हाँ, हैं आज उसके? उसकी नॉलेज मुझे नहीं है। ठीक है, जी ठीक है भाई। ग्रग भाई आपसे हम इजाजत लेते हैं। वैसे मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप आर्य समझिए। जी जी। नहीं, सनातनी और कुछ वाह, नहीं, अब आर्य समाजी तो नहीं। अच्छा, जी सनातनी है। सनातनी हाँ, है। जी। सनातनी। अच्छा, ये बताइएगा गर्ग जी, आप जा ही रहे हैं तो आप ये बताइएगा आर्य समाज के बारे में आपके क्या विचार हैं? मसलन वो ठीक हैं, सही हैं, गलत हैं, क्या है? सब सही लगते हैं। नहीं, सब सही लगते हैं, ये कैसे हो सकता है कि झूठ और सत्य दोनों एक क्योंकि जैसे लगते हो आपको? नहीं, क्योंकि मैंने गीता में पढ़ा है, सब मेरी मर्जी से होता है, ऐसा भगवान क्लेम करते हैं, तो सब सही हैं अच्छा, अपनी जगह। जी यानी इसका मतलब है मुसलमान, ईसाई, नास्तिक वगैरह सब ठीक है, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी, अपनी और जगह सब मीन्स जो भगवान के लिए तो सब ग्रग बराबर है। जी ठीक है। ग्रग जी इसका मतलब ये जी। है कि रावण ने जो किया था सही किया था, सीता मैया को किडनैप करके, सब सही था, रावण देखिए अपनी जगह सही है। देखिए, ये सब सही है रावण? एक रावण इंसानों के लिए तो गलत था, बाकी सब भगवान की मर्जी से होता है, तो भगवान के लिए सब सही है। भगवान के सही लिए है। उन्हीं की इंस्पिरेशन से हर कोई कुछ भी करता है, वही इंस्पिरेशन देते हैं। नहीं तो कई बार बुरी जगह पे अच्छे लोग बन जाते हैं और अच्छी जगह पे बुरे लोग निकल आते हैं, तो वो सब इंस्पिरेशन देने वाले वही मालिक होते हैं। लो जी,
वेरी गुड। जबरदस्त हो गया। जो भी होता भगवान की मर्जी से होता। की मर्जी से, शैतान जी जी। शैतान कुछ नहीं करता, जो भी करता अगर हाँ जी जी जी। तो रावण जो शैतान उठाया भगवान था, से बड़ा नहीं है, राम जी का शैतान उसको भगवान मारना से वो भी बड़ा कर नहीं राम सुन लिया राम जी को उसका मारना गलत था ना फिर? है। नहीं, क्यों गलत था, वो सब उन्हीं की था मर्जी ना? है। और ये अलग अलग टाइम होता है, 4 युग सही था। हैं, 4 युग। सीता को उठाकर लेके गया, वो भी अच्छा था, सही था वो भी। नहीं, धरती में इंसानों के लिए वो गलत था, तो इसलिए उसको पनिशमेंट मिली। बाकी हम कोई इंसानी खेल है, नहीं सकता हम भगवान इंसानी की। है मेरे भाई। हाँ, ग्रग इंसान ग्रग भगवान की ग्रग मर्जी ग्रग के हम बिना कुछ। इंसानी। ग्रग हम्म। भाई भाई कंप्लीट करना है क्या आपको? पूरा सेंटेंस जब रुकने के लिए हाँ, बोला गया तो रुकिए, इंसानों के लिए कंप्लीट मत रावण। करिए। जी तो बोलिए। हम इंसानी हैं, इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। रावण जो है ना, रावण और राम दोनों भी इंसान थे, कोई भी गॉड नहीं था इन नहीं, दोनों के बीच। राम भगवान थे, खैर ये भगवान के अलग अवतार। खैर ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। खैर हम आपसे इजाजत लेते हैं, क्योंकि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। आज का जो सब्जेक्ट है, वेद की ऑथेंटिसिटी कैसा प्रूव करते हैं, आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है मेरे भाई, तो हम आपसे इजाजत लेते जी। हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ब्रदर। थैंक यू गर्ग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये उठता है सैम भाई, आप आगे बढ़े इससे। सवाल ये उठता है कि अगर जी हर चीज ईश्वर की इच्छा से हो रही है, और इच्छा से मुराद ये वो चाहता है ऐसे हो, चाहता मुराद हो, ठीक है। सवाल ये उठता है कि फिर हम्म, क्या मनुष्य की या इंसानों की इच्छा को हम देखेंगे? ये कह रहे हैं कि वो इंसानों के तौर पर गलत हुआ, हाँ ईश्वर ये ऐसे ही चाहता था, ईश्वर के लिए कोई गलत और कोई सही नहीं है, वो ऐसे ही चाहता था। तो हम ईश्वर की मान के चलते हैं ना, फिर रेप हम्म, होता है उसको छोड़ दें, चोरी होता है उसको छोड़ दें, क्योंकि ईश्वर के हिसाब से तो ठीक हो रहा है। मनुष्य भाड़ में जाए, जनता अपना हम्म, काम बनता, उसका हमने क्या करना है? ठीक। ईश्वर की मर्जी है तो बस ठीक है। और अच्छा, जी ईश्वर की मर्जी है। और ये भी ये क्लेम कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक लूप होल है। ये बोल रहे हैं कि दुनिया में अगर ये सब चीजें होती है तो बुरी है। जब मरने के बाद फिर दोजख क्यों मिलती है, नर्क क्यों देता है गॉड, जलाता क्यों है उसमें? जब हाँ आपकी मर्जी से खुद हुई, गॉड की मर्जी से खुद हो रही, तो गॉड फिर जलाना क्यों? बोल देना कि बेटा मेरी मर्जी से हुई थी, चल आजाद है तू, जन्नत में जा, स्वर्ग में जा। हाँ, जलाता क्यों? बिल्कुल 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 बिल्कुल, डबल। आगे चलते हैं मेरे भाई सिद्धार्थ सिंह जी। सिद्धार्थ भाई कैसे हैं? मरवा मोहम्मद एक मिनट, निकल निकल गया, इसको ब्लॉक करना था। निकल चले कोई गया। नहीं, बच गया, कोई बात नहीं, बच गया। लो जी, इसका मतलब ये है सनातनियों के पित्ते में पानी खत्म हो चुका हुआ है। बस ये मुझे दुख है कि मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी पानी खत्म हो जाएगा। जी सैम भाई, 3 महीने हुए हैं तो अभी यार, 3 महीने हुए हैं, बस हो गई है। जी सैम भाई आगे बढ़े। 3 महीने में खलास जी। हाँ, आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एक मुस्लिम भाई है, शालीम भाई। हाँ, शालीम भाई अस्सलाम कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। ब्रदर। वालेकुम सलाम वालेकुम ब्रदर। सलाम। मैं अच्छा, मैं बांग्लादेश से हूँ। तो मुझे मैं आपको स्ट्रीम में देखता हूँ। तो मेरे मेरे कुछ बातें हैं हिंदू को कहने के लिए। मैं आपके माध्यम से हिंदू को कहना चाहता हूँ। जो मैं देखा, हिंदू ने कहा जे हमारे धर्म में सब कुछ जायज है, सब कुछ करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा प्रश्न हिंदू को, अगर कोई हिंदू हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम बन जाए तो ये भी कोई दिक्कत है कि नहीं है, कि जायज है क्या या? जबरदस्त, तो जबरदस्त मैं क्वेश्चन है आपके शालीम माध्यम भाई से आपका। ये मैं हिंदू को करना चाहता हूँ। तो आप थोड़ा सा मुझे कह दे, जे हिंदू को आप भी हिंदू को पास मेरा ये प्रश्न आप पोस्ट कर दीजिए। मैं खुश हो जाऊंगा। इंशाल्लाह जरूर भाई। जबरदस्त। जज़ाकल्लाह खैर, बड़ा बहुत बहुत जबरदस्त धन्यवाद। सवाल है आपका। इंशाल्लाह में कोई अगर हिंदू भाई आता है, अगर ऐसी कुछ आर्ग्यूमेंट देके, तो मैं इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन जरूर पोज करूंगा उसके ऊपर। शुक्रिया भाई, बहुत जज़ाकल्लाह खैर। धन्यवाद ब्रदर, बहुत। बारकल्लाह मेरे भाई, थैंक यू। स्टेज छोड़ते जाइएगा, जो भाई बात शर्मा कर भाई रहे हैं स्टेज कैसे हैं आप? छोड़ते जाइए। जी। शर्मा भाई कैसे हैं आप?
माइक अनम्यूट करिए सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। शर्मा जी की आवाज मुझे भी नहीं आ रही है। जी किधर गए हैं यार? अब आपको ना कोई आर्य समाजी बिलाल आ भाई रहा है, अस्सलाम ना वालेकुम। कोई स्वामी पंडित आ रहा है, ना कोई गुरु घंटाल आ रहा है। क्या वजह है? ये बात हो रही है वेदास के ऊपर। ये तो कहते हेलो थे पुराना छोड़ो वेदा पे आओ, वेदा पे आए तो ये आते नहीं है। क्या करें अब? जी 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 जी, मैं तो बस आर्य अस्सलाम समाजियों के लिए ही ये स्ट्रीम किया हूँ स्पेशली। बिलाल भाई एक हम्म मिनट। अस्सलाम हम्म अस्सलाम तो ये वालेकुम। स्ट्रीम स्पेशली। वालेकुम अस्सलाम वाले बिलाल भाई। जी बिलाल भाई। कैसे हो सेम भाई? आमिर भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। A1 फर्स्ट क्लास भाई। जी बिलाल भाई। जी सैम भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप दोनों, और करते रहिए। बस ऐसे ही आया था मैं भाई सलाम आज दुआ की करने स्ट्रीम के से लिए। रिलेटेड। वालेकुम अस्सलाम, नहीं बस जज़ाकल्लाहु कुछ, खैरन भाई, आप ज्वाइन करें। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बिलाल भाई। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आमिर भाई ये बड़ी ताज्जुब की बात है। ये जितने जी चाव जी चाव करते हैं अपने चैनल्स पर बैठ के आर्य समाजी, जो फन जी बनाकर बैठे हैं वेद के ऊपर, बोलते हैं कि हम इनके ऑथराइज है लोग हैं कि आइए हमारे पे वेद पर बात करिए। क्या हो गया इनको आज? एक आर्य समाजी हाँ नहीं फटका है। और बिल्कुल ये बिल्कुल। मैसेज आर्य और मुझे समाजी तक पहुंच चुका है। हाँ 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 जी 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 पहुंच चुका है। और टैग कर करके इधर उधर जी हमने फलाने को जी ये कर। और यार तुसी सामने थे आओ, आंदा ही कोई नहीं। हम आपसे पूछते हैं आप जवाब ही कोई नहीं देते। यार ये तो ज्यादती है, ये तो ठीक बात नहीं है फिर। कैसे घर वापसी करेंगे फिर हम? ये कहते हैं जी आप बाहर से आए हुए धर्म को मानते हैं। जी वो अरब आए, अरब ने आके आपको दीन पकड़ा दिया, इस्लाम आपने ले लिया। और भाई हमारे घर के अंदर जो दीन, तो तुम्हारे पास जो धर्म पड़ा है उसका तो बताओ ना हमें। उसका बताते नहीं तो हमने बाहर से ही लेना फिर। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लिया जाए तो जो घर में हमारे पास धर्म, आपका जो हिंदू सनातन धर्म है, भाई उसके बारे में कुछ बताओगे तो उसको मानेंगे ना। आपके पास ना उस वक्त कुछ था ना आज है। तलवार तलबूर कोई नहीं थी। ये आपका ये आपकी ये चीजें थी। ये जो आपने भेदभाव किया हुआ है जात पात के नाम पर, और जो ये जो है क्या उसे कहते हैं ऊंच नीच के नाम के ऊपर, और जो है ना वो दासियों के नाम के ऊपर जो आपने भेदभाव किया था, ये थी वो तलवार। और आपके पल्ले था कुछ नहीं। अरब जब यहाँ पर इस्लाम लेके आए, उनकी दावत में, उनके धर्म में, उनके नजरिए में पावर थी। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स को तौहीद के, रसालत के, कयामत के, इंसाफ के, अदल के, हर किस्म के मिजाज को उन्होंने बिठाया इस मुआशरे पर। लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। आप कहते हो जी घर वापसी कर लो। घर में क्या है जी? खाने को कुछ भी नहीं है। ऐसे घर में लेके जाना चाहते हो ना लाइट है, ना गैस है, ना हीटर है, ना बेड पड़ा है, फर्निश है कोई नहीं, बस खाली जमीन रखी हुई है। उसमें क्या करेंगे? उसमें तो भूत छत प्रेत नहीं है रहते भाई। हैं। हाँ छत भी नहीं है। हाँ छत तक जबरदस्त। नहीं है घर में। हाँ छत छत भी नहीं, गेट भी कोई नहीं। कोई कुत्ता जानवर अंदर आ जाता है उस घर के अंदर तो क्या करें? जी बेशक। आइए आर्य समाजी भाई, और हम आपका इंतजार में ही बैठे हैं। आइए, जितने आप बोलते हैं कि वेद के ऊपर बात करो, आइए सैम स्टेलोन वेद के ऊपर हाजिर है आपसे बात करने के लिए। आप नहीं आइए, आपके गुरुओं को भेजिए यहाँ पर। आपसे नहीं होगा। जो वेद के ज्ञानी है ना, विज्ञानी ज्ञानी, जो नॉलेजेबल गुरुज आपके पंडित, उनको भेजिए। आपसे नहीं हो पाएगा। क्लियर कट सिंपल सीधा सीधा बात कर रहा हूं मैं। जितने भी आर्य समाजी है ना, वो अगर आएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। आपके जो एड़ी चोटी के जो है ना बड़े बड़े लोग, जैसे कि अंकुर आर्या को आप मानते हैं, राहुल आर्या को मानते हैं, और जितने भी आर्या है, एक एक करके सबको लेकर आइए। अगर नहीं तो मैं उनके चैनल पर आकर डिबेट करने के लिए तैयार हूं, लाइव ऑन ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास एंड कुरान। बोलिए बिल्कुल। अंकुर आर्या को अगर ये पैगाम अगर पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए। मैं उसके चैनल पर जाकर ऑथेंटिसिटी के ऊपर डिबेट करने के लिए तैयार हूं। आप नहीं आ सकते तो हम आपके घर आ जाएंगे। पर बिल्कुल यहां पर बिल्कुल आइए जितने, आप। हाँ, जितने त्रिवेदी हैं, जितने अपना चतुर्वेदी हैं, जितने हैं ये त्रिवेदीज, ये वेदीज जितने हैं, इनको लाएं, कोई मसला नहीं। हम उनसे करेंगे बात जी। उनको लाएं जो क्लेम करते हैं। जी एहतियात भाई, सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तो एकदम से ऐसा लग रहा है सन्नाटा सा छा गया है। कुछ कुछ ही आ रहा है बस, थोड़े बहुत
कीट पतंगे जैसे होते हैं ना, छोटे छोटे वाले, जो बस जी रोशनी देखी तो बस कूद पड़े और फिर यहाँ से मैयत निकल जाती है उनकी। जी, बड़े बड़े जो है ना पंख वो जल नहीं जाते यार। हाँ, वही चीज है, आग को देख के भागते हैं आग की तरफ, फिर जल के मर जाते हैं। यही काम है बस भाई। ये उनका। जितने बड़े बड़े हैं ना, वो भी जी नहीं आ पाएंगे भाई। ये सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं बैठकर सुन रहे हैं मेरी स्ट्रीम। आमिर हक साहब को भी सुन रहे हैं, मुझे भी सुन रहे हैं, आपको भी सुन रहे हैं इस वक्त। पर जी किसी की हिम्मत नहीं है वो आकर यहाँ पर डिस्कस करे वेद के ऊपर। किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ भौंकना जानते हैं, जितने आर्य समाजी है ना, ये सिर्फ बेशक। वेद वेद करके भौंकना जानते हैं। आकर कोई प्रूव नहीं कर पाएगा वेद की ऑथेंटिसिटी। डंके की चोट पर बोल रहा हूं मैं आपको पूरी ऑथेंटिसिटी प्रूव मत करो। 100% नहीं चाहिए। 1% सिर्फ औकात है कोई आर्य समाजी के अंदर। 1% ऑथेंटिसिटी प्रूफ करके बताओ वेद की, विद द हेल्प ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड ओरल ट्रेडिशन। आइए, किसमें दम है देखता हूं मैं। एक में भी दम नहीं है। ये लोग जब आते हैं ना बिल्कुल, और अभी जो रोहन आया ना 1 घंटा आपका खा गया, और इसके जगत गुरु को मैं देख रहा था। आपको थोड़ा सा टेलर दिखा देता हूँ इसके गुरु का, तो आपको जी आपको खुद हंसी आएगी। मैं एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। कहाँ गया इसका जगत गुरु? रामभद्राचार्य। ये रहा। ये देख ले, टेलर देख ले, आप स्क्रीन देखें, स्क्रीन पे आ रहा है। जी 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 ठीक है। यहाँ पे योगी का उन्होंने जी फोटो ला रखा है, और फिर आप ये बताएं कि ये फिर इसको कैसे साबित करेंगे? एवोल्यूशन की तो उन्होंने मां बहन कर दी, जी ठीक है। इसको कैसे साबित करेंगे? अगर आप और डाउन में जाएंगे, इनके सिर्फ टाइटल आप पढ़ लेंगे ना, तो इसी में ये गलत साबित हो जाएंगे। 1.5 लाख पेज याद करने की तो दूर की बात है। जो आप कह दावे रहे हैं और एवोल्यूशन को कैसे साबित करेंगे? ये मुझे तो ये स्वामी जी की शक्ल देख के एवोल्यूशन का सबूत मिल गया। आप कह रहे हैं कैसे साबित करेंगे? कमाल है यार। इनके आप टाइटल पढ़ लीजिए, इतने ऐसे हैं कि इनको मतलब कोई भी रिफ्यूट कर सकता है इनके टाइटल्स पे। सिर्फ इनके वीडियो पे अगर हम लोग बैठ गए तकरीबन 10-15 दिन, तो इनको रिफ्यूट करना बहुत आसान है। और ये दावा करते हैं 1.5 लाख पेज रटने का। तो पहले तो 1.5 लाख पेज भी इनको गिनाते हैं, ये कि 1.5 लाख वो पेज नहीं, कौन वो खाली पेज होंगे। 1.5 लाख गिनती रटी होगी, खाली पेज। हाँ, कौन से लिखे होंगे? जी। और जबरदस्त ये इतिहास बहुत है। जी जी बस 10 दिन बैठ जाएंगे तो बस खत्म इनके स्वामी जी। जी इंशाल्लाह। पर ये आते नहीं है बहुत भाई। जितने भी, हम तो यही अपील कर रहे हैं कि जितने भी गुरु है, जितने स्वामी हैं, आइए हमसे बात करिए। हम जी, तमीज के दायरे में ही बात करते हैं। कभी किसी से बदतमीजी नहीं की है। खास करके जब आप बेशक शास्त्र की बात आती है, जब स्क्रिप्चर्स की बात बेशक आती है, हम बड़े एहतराम से पढ़ते हैं आपके सामने। आइए, बेशक बेशक। इसमें और हिम्मत है, आइए। जितना टाइम आप लोग दे रहे हैं ना, बहुत ही प्यार से बिठा के, उतना टाइम कोई नहीं देता। जी वहां पे अगर आ जाए अभी एक्स मुस्लिम के पे, अगर कोई उनके रिफ्यूट करता है ना, उसको फौरन बाहर निकाल के फेंक देते हैं उसको, फौरन। जी यहाँ पे इतना प्यार से समझाया जा रहा है। और 1 घंटा टाइम कौन देता है बताओ? कौन देगा 1 सही घंटा बात। टाइम उसको? ये सैम भाई की रोहन वाकई को। हिम्मत है। जी सैम भाई जितनी इनको स्पेस दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता जी इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी इनके पास कोई है। जितने अच्छे से वो मौका दे के एक एक बात को उसको सुन रहे हैं, लंबा लेके जा रहे हैं। मेरे में कोई इतना पेशेंस नहीं है। मैं देखता हूँ बंदा 2-3 बोंगियां मारता है, मैं कहता हूँ जाओ भाई। मगर ये सैम भाई पे मैं हैरान हूँ। अल्लाह ताला इनको जा दे। ये कैसे इनको मौका देते हैं बात करने का, रखने का अपना मुद्दा। क्या रखेंगे? अलग अलग तरीके से सर्जरी करते हैं आप दोनों, लेकिन आप इनको बंदे की 1 घंटा पहचान। हाँ, जी 1 घंटा देने के बाद भी कुछ आउटपुट नहीं निकला है भाई। प्रॉब्लम ये है, हम तो यही सोच के इनको 1 घंटा देते हैं, टाइम देते हैं कि भाई कुछ ना कुछ एक वैलिड चीज सामने आ जाए, कुछ ना कुछ ये प्रमाण सामने रखे, कुछ ना कुछ प्रूफ सामने रखे। इसी वजह से हम टाइम देते हैं इनको कि हम भी कुछ सीखें इनसे। बिल्कुल। पर और कुछ आउटपुट नहीं निकल पाएगा। मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अंधभक्ति नहीं आसान, गटर का दरिया है, चाट के जाना। इन लोग मानने वालों में से नहीं है। आप ओए होए कितने भी प्रूफ कर दो, कितना भी ओए होए। प्रूफ रख दो, ये हालत है अनभक्तों की। सही है। अल्लाह हिदायत दे भाई, हमारे जितने भी भाई आमीन यहाँ पर सुम्मा स्ट्रीम में आमीन जुड़े हैं। सुम्मा आमीन। लेकिन ठीक है आज इतिहास कोई भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जी जी जज़ाकल्लाह खैर, बहुत फरमाइए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी बस ये शुक्रिया स्ट्रीम इतिहास बहुत भाई। जबरदस्त चल रही है। बस उन्हीं हम लोग तो उन्हीं के इंतजार में बैठे थे। कोई बड़े बड़े धुरंधर लोग आएंगे यहाँ पे, वो लोग नहीं आए। और वो कई जी लोग जी बोले थे वो कौन सा एक बंदा है एशियंट वाला, वो भी नहीं आया अभी। मैं उसका भी इंतजार कर एंशियंट रहा धर्म। था। हाँ हाँ, हाँ उसका भी इंतजार कर रहा था, वो कब आएगा। बच्चा है वो भाई भी वो। नहीं आया।
हाँ, हाँ। बच्चा है वो, पिट वो जाएगा आएगा, पड़ेगा तो। वो उसका गैंग आएगा मेरे पास, वो उनके लिए लॉन्ड्री मैं लगाऊंगा, वो आएंगे, मैं मेरे फ्राइडे को पॉपकॉर्न ठंडे करवा दिए उन लोगों ने, मैं उनके इंतजार में।